नमस्कार, न्यूज 9 का आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों के बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। उपायुक्त की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक हुई संपन्न। सांसद विधायक ने भी लिया हिस्सा। कोरोना महामारी से निपटने पर हुई चर्चा। तीसरे प्रखंड में लॉकडाउन का हो रहा है उल्लंघन। प्रवासी मजदूर भी होम क्वारंटाइन का नहीं कर रहे हैं पालन। सीओडी पुलिस सहायता केंद्र से एसआई प्रमोद प्रसाद के हटाए जाने से ग्रामीण हुए मायूस। वीडियो को ज्ञापन सौंप वापसी का किया मांग। और पुलिस जवान बाबूराम हांसदा का परिवार तंगहाली में जीने को हुआ मजबूर। ड्यूटी आवर में बाबूराम हांसदा के मौत के बाद अभी तक नहीं मिला सरकारी लाभ। आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक बुधवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कोरोना संक्रमित मरीजों और प्रवासी मजदूरों के घर वापसी पर विचार विमर्श किया गया। आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक बुधवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, जमुआ विधायक केदार हाजरा, डॉक्टर सरफराज अहमद, बगोदर विधायक विनोद सिंह, नगर आयुक्त एसडीएम प्रेरणा दीक्षित आदि मौजूद थी। बैठक में कोरोना संक्रमित मरीजों और प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपायुक्त ने कोविड-19 को देखते हुए किए जा रहे बचाव कार्य की जानकारी साझा किया। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक की गई है। सभी माननीय सांसद, सभी माननीय विधायक एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सभी सदस्य उपस्थित हुए थे। कुल मिलाकर बीते दिनों जितने भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स इस जिले में पाए गए हैं, उन सभी इलाकों के कंटेनमेंट प्लान को स्वीकृत किया गया है और इसी कंटेनमेंट प्लान के अनुसार ही अग्रेतर कार्रवाइयाँ इन सभी इलाकों में की जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से, अन्य जिलों से यहाँ लगातार लौट रहे हैं। सभी चेक पोस्ट पर उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराकर उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाता है। तभी बेहतर यही रहेगा कि तत्काल 10 से 12 दिनों तक सभी लोगों से मिलना जुलना कम करें और अपने ही गांव के किसी सरकारी विद्यालय में या पंचायत भवन में या किसी अन्य सरकारी भवन में ही अपने आप को रखें। और इस आलोक में यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आने वाले 10-12 दिनों में उनके गांव के किसी भी लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं होता है, जिससे कि कोरोना संक्रमण से बचाव काफ़ी हद तक संभव हो पाएगा। जितने भी अभी तक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं बीते 5-6 दिनों में, सभी बाहर के राज्य से, खासतौर पर सूरत से लौट कर आए हैं। सूरत जो कि एक रेड जोन का डिस्ट्रिक्ट है। अतः हम लोगों ने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि रेड जोन के डिस्ट्रिक्ट से आने वाले लोगों पर भी कुछ निर्णय लें और अगर ऐसा आवश्यकता पड़ता है तो कंटेनमेंट जोन से लोगों के आने पे पाबंदियां लगाई जाएं। यहाँ पर हज़ारीबाग रोड रेलवे स्टेशन है और वहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा यही रहेगा कि जितने भी प्रवासी मजदूर आते हैं उनको धनबाद, बोकारो, जसीडीह, कोडरमा आदि स्टेशन पर उतारने की बजाय सीधे हज़ारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर उतारें, ताकि गिरिडीह आने के बाद उनको उनके गांव पंचायत जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। वहीं बैठक में भाग ले रहे जनप्रतिनिधियों द्वारा जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई और कुछ बेहतर करने की भी उपाय प्रशासन को बताया गया। आपदा प्रबंधन की आज एक बैठक जिला अधिकारी के कक्ष में आहूत हुई, जिसमें माननीय सांसद के प्रतिनिधि और विधायक के तौर पर हमारे अन्य साथियों ने भाग लिया। मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों के आने के बाद झारखंड में बदली हुई परिस्थितियों पर विमर्श के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में गंभीर विमर्श के बाद यह विचार किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होम क्वारंटीन या पंचायतों में स्कूल या पंचायत भवन में जो क्वारंटीन सेंटर स्थापित किए गए उसमें रखने के लिए प्रेरित किया जाए। लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है कि उनको ये बताया जाए कि ये फिजिकल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र बचाव का साधन है और विभिन्न जगहों में फंसे हुए स्टैंडर्ड जो पीपल हैं जिनको लाने के लिए लगातार विभिन्न जनप्रतिनिधियों से लोग संपर्क कर रहे हैं, उसके संबंध में भी डीसी साहब ने क्लैरिफिकेशन दिया
कि विभिन्न ई पासेस के जरिए और बाकी चीज़ों के जरिए हम लोग उनको ला सकते हैं। और नगर क्षेत्र में चूँकि नगर निगम के प्रशासक भी यहाँ मौजूद थे, नगर आयुक्त मौजूद थे, हम लोगों ने यह प्रयास किया कि कम से कम 15 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए जहाँ पर कि बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर, वो चाहे एसिम्टोमेटिक हैं चाहे सिम्टोमेटिक हों, दोनों ही परिस्थिति में उनको क्वारंटीन किया जा सके। राहत समिति की बैठक थी और इसमें खास करके इस विषय पर ही चर्चा किए गए जो बाहर से मजदूर आए उनको रखने के लिए होम क्वारंटाइन का आदेश सरकार का था, लेकिन होम क्वारंटाइन का कितना पालन करेंगे लोग, ये हम लोगों को प्रेरित करने पर निर्भर करता है। लेकिन अगर सरकार के स्तर से एक चिट्ठी आ जाती कि आप सरकारी भवनों में ऐसे लोगों को रखने की व्यवस्था करें, तो मुझे लगता है कि गिरिडीह जिला में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और जो संक्रमण का भय बना हुआ है वो समाप्त हो सकता है। फिर भी हम लोग सभी जनप्रतिनिधियों ने एक बेहतर उपाय करने का प्रयास किया पर आज विचार किए हैं और जो भी लोग प्रवासी आ रहे हैं उसको हम लोग अपने स्तर से जनप्रतिनिधि जो माननीय सभी विधायक हैं, सांसद प्रतिनिधि लोग हैं, समझाने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक दूरियों को बनाते हुए और अपने संक्रमण को आप कितना रोक सकते हैं। इसलिए आज इसी गहरा विषय पर चर्चा हुआ है। तो मूलतः दो ही प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिए गए। एक तो कि जो ट्रेनें आ रही हैं बाहर से और गिरिडीह के सबसे ज़्यादा मजदूर हैं, लेकिन कोई ट्रेनें गिरिडीह नहीं रुक रही है, वो जसीडीह, रांची, धनबाद रुक रही है और काफ़ी परेशानी हो रही है। उपायुक्त गिरिडीह ने भी प्रस्ताव लिखा है, तो हमारा खास करके सांसदों से अपील होगा कि वो रेल मंत्रालय पे इस बात के लिए दबाव डालें कि जो ट्रेनें आ रही है और जिसमें गिरिडीह के मजदूर हैं वो हजारीबाग और पारसनाथ स्टेशन में रुके ताकि सुविधा हो। दूसरी, जो लोग अपने गाड़ियों से आ रहे हैं, वैसे तो केंद्रीय सरकार ने ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से सूरत से लोग आए और पूरे गिरिडीह में फैला है, तो गांव में लोग तो प्रोत्साहित कर रहे हैं, स्कूलों में रहें, पंचायत में रहें। तो एक प्रस्ताव सरकार से भेजा गया है यहाँ समिति से कि जो लोग क्वारंटाइन में रह रहे हैं अपनी स्वेच्छा से स्कूलों में, पंचायतों में, सरकार वैसे लोगों को मुखिया से प्रमाण पत्र ले करके एक प्रोत्साहन राशि दे ताकि उनको जो है कुछ मदद मिल सके। आपदा समिति की बैठक में मूल यही निर्णय हुआ कि जो हमारे प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्य में रहते हैं वो आएँ, उनकी व्यवस्था कैसे हो। पूर्व में सरकार के स्तर से व्यवस्था की जा रही थी, अब सरकार जो कि अपनी व्यवस्था में बहुत सारे खर्च वगैरह हैं, इस वजह से या वो पंचायत स्तर पर मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद के स्तर से इसका क्वारंटाइन की व्यवस्था की जा रही है और सारी व्यवस्था मुखिया देखेंगे और जो क्वारंटाइन सेंटर में जो रहेंगे उनके लिए हम लोगों ने सरकार से कहा कि जब 14 दिन क्वारंटाइन में रहते हैं उनको प्रोत्साहित राशि बोल कर कुछ दिया जाए ताकि एक लोगों में बने कि नहीं हम इतने दिन वहाँ रहे हैं, हमारे घर परिवार में चलाने में उससे उस प्रोत्साहन राशि से कुछ सहयोग मिले। तीसरे प्रखंड के चंदौली बाजार में लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, वहीं प्रवासी मजदूर भी होम क्वारंटाइन में न रहकर घूम फिर रहे हैं, जिससे तीसरे प्रखंड में वायरस के प्रसार का खतरा बढ़ गया है। गिरिडीह जिले में भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हुई है, जिसको होम क्वारंटाइन में रहना है, लेकिन तीसरे प्रखंड में कोई भी प्रवासी मजदूर सरकार के इस नियम का पालन नहीं कर रहा है, जिससे गांव में आपसी टकराव की भी स्थिति बन रही है। वहीं तीसरे प्रखंड के चंदौली बाजार में लॉकडाउन का भी उल्लंघन हो रहा है। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिससे तीसरे प्रखंड में वायरस के प्रसार का खतरा बढ़ गया है। बंद हो जाएगा तो आपके बैंक का अंदर इसमें बैठने परमिशन बंद पड़ेगी। बेनाबाद प्रखंड क्षेत्र के गहिरजोर का पुलिस जवान बाबूराम हांसदा का परिवार तंगहाली में जी रहा है। 1 अप्रैल को बाबूलाल की मौत ड्यूटी आवर में पाकुड़ में हो गई थी, लेकिन अभी तक परिवार वालों को कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिला है।
झारखंड पुलिस के जवान स्वर्गीय बाबूराम हांसदा का परिवार तंगहाली में जीने को मजबूर है। बेंगाबाद प्रखंड के ताराजोरी पंचायत के गहिरजोर गांव निवासी बाबूराम हांसदा पाकुड़ जिले के महेशपुर थाने में पदस्थापित थे। बीते 1 अप्रैल को अचानक तबीयत खराब होने के बाद बाबूराम हांसदा की मौत हो गई थी। परिजनों को कोई सरकारी लाभ अभी तक नहीं मिला है, जिससे परिवार वाले दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। अब उनका परिवार पत्तल दोना बनाकर अपनी जीविका चला रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं देश की सेवा में लगे जवान के परिवार किसी के मदद करने का कर रहे हैं इंतजार। जी, बताते चलें कि ये एक जवान बाबूलाल हांसदा जो पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना में पदस्थापित थे, 1 अप्रैल की रात किसी कारणवश उन्हें अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत होने के कारण उनके परिवार वालों पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। परिवार के लोग जंगल से पत्ते को चुन चुन कर लाने को है मजबूर, पत्तल सीने के हो मजबूर और किसी तरह 2 वक्त की रोटी कर रहे हैं जुगाड़। आइए सुनते हैं उनके परिवार की जुबानी क्या कहते हैं। पापा का देहांत कब हुआ था? 1 अप्रैल। हो गया 40 दिन। तो क्या आप लोगों को दिक्कत है अभी? अभी बहुत दिक्कत है, कि पहले से भी वेतन नहीं मिला था। किसी तरह का कोई आप लोग को अभी तक मदद नहीं मिला है? पापा नौकरी करते थे तो नहीं मिला है। कितने भाई बहन हो आप लोग? 5 भाई 1 बहन। कौन कौन है आपके परिवार में? और मेरा माँ है, भाई है, छोटा बहन सब है। कैसे आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं अभी अपना? बहुत कष्ट में हम लोग जाते हैं सुबह पत्ता तोड़ने और पत्ता बना के बेचते हैं। किसी तरह का कोई मदद नहीं मिला है? नहीं मिला। 1 अप्रैल को। कहाँ पे पोस्टेड थे ये? महेशपुर थाना पाकुड़। क्या नाम था इनका? बाबूराम हांसदा। आपके कौन हुए ये? पापा। पापा हैं। कोई मुआवजा मिला आप लोग को सरकारी? नहीं, कुछ नहीं मिला है। नहीं। आज कितना दिन हो गया उनका? 40 दिन। 40 दिन हो गया है। जी, प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, हम लोग का हेल्प चाहिए। खाने पीने के लिए नहीं है कुछ घर में भी। खाने पीने के भी नहीं है आप लोग के यहाँ? पत्तल बना के हम लोग गुजारा कर रहे हैं अभी तो। सिरोड़ी चेक नाका पर प्रतिनियुक्त एसआई को लाइन हाजिर करने का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने चेक नाका पर मौजूद वीडियो को ज्ञापन सौंप एसआई की पूर्व वापसी की मांग की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडी कॉलेज मोड़ स्थित चेक नाका पर प्रतिनियुक्त एसआई प्रमोद प्रसाद को पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर कर दिया। बीते 1 महीना से एसआई प्रमोद प्रसाद ग्रामीणों की मदद से उक्त चेक नाका पर कई सामाजिक कार्य कर रहे थे, जिससे वो उस इलाके के लोगों में काफी लोकप्रिय हो गए थे और उन्होंने पुलिस की मानवता वाली छवि से सभी को आकर्षित किया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा लाइन हाजिर किए जाने से स्थानीय लोग काफी परेशान हो गए हैं। ग्रामीणों ने चेक नाका पर मौजूद वीडियो गौतम भगत को ज्ञापन सौंप एसआई प्रमोद प्रसाद की वापसी की मांग पुलिस अधीक्षक से की है। कॉलेज के पास जो चेक पोस्ट है वहाँ पे शुरू से ही यहाँ पे लॉकडाउन के नियम का अनुपालन हम लोग कराते आ रहे थे। हम लोग काफ़ी अच्छा से यहाँ लॉकडाउन के तहत लोगों को अनुशासन का पाठ यहाँ के हमारे दंडाधिकारी और पुलिसकर्मी लोग सिखाते आ रहे थे। इसी दरमियान हम लोग को परसों की एक घटना है, दिनांक 11 तारीख को बेंगाबाद की ओर से कोई एक ऑटो में 12 लोग सवार होकर आ रहे थे। इस दरमियान हमारे चेक पोस्ट के पुलिसकर्मी वगैरह उनको जांच के लिए रोके। इसी दरमियान उसमें एक मरीज़ था जिसको हमारे पुलिसकर्मी के द्वारा 4 लोगों को उतार के पुनः उसको अविलंब ही उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ के पुलिसकर्मियों के विरुद्ध ये आरोप लगा दिया गया कि इनको काफ़ी विलम्ब से यहाँ से भेजा गया। ये बात फिर भी थोड़ी बहुत गलती के कारण हमारे एक जवान को अभी वर्तमान में सेवा से यहाँ से वापस बुला लिया गया, जिसका लोगों ने ग्रामीणों के
का इसका एक आक्रोश है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे प्रमोद जी, जिसके चलते ये ग्रामीण काफ़ी मर्माहत हैं कि अच्छे काम करने वाले लोगों को ऐसी सज़ा दी जाती है कि सेवा करते हुए उसको वापस पुनः बुला लिया जाता है। तो यहाँ के ग्रामीण उसी पर्पज़ से यहाँ आए थे और हमें ज्ञापन दिया कि उनको फिर से काम पे लगाया जाए, लेकिन ये तो डिपार्टमेंट का बात है, काम वहीं से देना है। अभी तत्काल उसको सेवा से वापस बुला लिया गया। सीओडी कॉलेज मोड़ के पास जो प्रमोद जी को यहाँ पर पदस्थापित किया गया था, उनको हम लोग को पता चला कि कल यहाँ से उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है गलतफहमी के कारण। यहाँ वो इतना अच्छा काम जो कर रहे थे, उन्हें प्रत्येक पब्लिक को यहाँ सहायता वो कर रहे थे और आने जाने वाले को भी सहायता कर रहे थे। और टेम्पू में मैंने अधिक आदमी होने के कारण रोका गया था। रोकने के क्रम में फिर तुरंत टेम्पू को छोड़ दिया गया 2 मिनट 3 मिनट के अंदर में। तो पीछे से 2-3 मोटरसाइकिल 3-3 लोड में आने के कारण फिर प्रशासन के साथ बहसाबसी होने लगा। उसके बाद उसी क्रम में थोड़ा सा प्रशासन अपना लॉकडाउन का पालन किए हैं। उसी में प्रमोद जी को यहाँ से गलत मैसेज के चलते यहाँ से हटा दिया गया है। हम पुनः चाहते हैं कि प्रमोद जी को यहाँ लाया जाए, क्योंकि उनका यहाँ का कार्यशैली हम लोग देखे हैं, हम लोग ग्रामीण हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। मोड़ पे यहाँ पे लॉकडाउन का पालन करने के लिए, नियम बताने के लिए और यहाँ ड्यूटी पे लगे हुए थे प्रमोद जी, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। मगर कुछ लोग गलत अफवाह बना करके इनको यहाँ से हटाने का प्रयास किया गया, और हम लोग चाहते हैं, प्रशासन से यही मांग करते हैं कि पुनः इनको वापस लाया जाए, ताकि हम लोग का कम से कम सुरक्षा हो सके। और ये जब तक ये यहाँ पे थे बहुत अच्छा हम लोग सुविधा था, सुरक्षा था, कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति आने जाने में डर और भय था। अभी तो दिन दहाड़े घूम रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि किसके अंदर बीमारी है। अब जबकि वो हर तरह से अपने हिसाब से बढ़िया कार्य कर गए। मरतोटी ब्रिगेड में बुधवार को पुलिस अधीक्षक द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान 100 फलदार वृक्ष लगाए गए। मुफस्सिल थाना अंतर्गत मरतोटी ब्रिगेड में बुधवार को पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान ब्रिगेड परिसर में 100 फलदार वृक्ष लगाए गए। मौके पर सुरेंद्र कुमार झा ने पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। वृक्षारोपण के दौरान प्रशिक्षु IPS मुकेश कुमार लुनायक, ब्रिगेड प्रभारी राधेश्याम झा, शंभू कुमार सिंह आदि मौजूद थे। सिरसिया के युवाओं का संथाली ग्रुप संथाली भाषा के प्रचार प्रसार में जुटा है। ग्रुप के कलाकार अपने YouTube चैनल के माध्यम से संथाली भाषा में एल्बम बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवा रहे हैं। सिरसिया के युवाओं का संथाली ग्रुप के कलाकार संथाली भाषा के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। ग्रुप के दर्जन भर से ज्यादा कलाकारों की टीम YouTube चैनल के माध्यम से लाखों दर्शकों तक अपनी संथाली भाषा और पारंपरिक गीतों का एल्बम बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवा रहे हैं। ग्रुप के कलाकार अभिषेक टिशु और नम्रता मुर्मू से न्यूज लाइन के पत्रकार श्याम कुमार ने खास बातचीत की। यूँ तो गिरिडीह में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बात करें खेल से या कोई कलाकार से, तो यहाँ पे गिरिडीह के नाम पर जितने भी प्रतिभावान हैं, उसी के बीच संथाली भाषा में हमारे बीच 2 गायक हैं, अभिषेक और नम्रता। आइए हम उनसे बात करेंगे। अभिषेक जी, न्यूज़ लाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। आप लोग नम्रता जी, संथाली भाषा को ही आपने क्यों चुना? संथाली भाषा को इसलिए चुना क्योंकि जैसे देखिए हमारे लोग, हमारे आसपास में लोग ज़्यादा बोलते हैं खोरठा और हिंदी जनरली, तो सबको बढ़ावा मिल रहा है, सबके लिए अलग अलग कलाकार हैं, लेकिन देखा जाए तो संथाली के लिए जल्दी कोई उठ नहीं रहा है, और उठ रहा है तो उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि
क्यों ना संथाली को ही बढ़ाया जाए, क्योंकि ये हमारा भाषा है। इससे लोगों को हमारा संस्कृति से मतलब अवगत हो पाएंगे, उसे जान पाएंगे और हम लोगों से मेल मिलाप और अच्छा से बढ़ा पाएंगे। तो कितने एल्बम आपने गाना आप लोग के लिए मैं गाना चाहता हूँ, ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है, सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। गाते रहे हम गयो सिरमा इंगामी चांदो ये तेरे दे तिंग सजा में अमर सल तमिंदो हम गयो सिरमा इंगामी चांदो ये तेरे दे तिंग सजा में अमर सल तमिंदो गतेरे 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 मोने रंबसाए ना discore tinkore मोने रंबसाए ना discore tinkore मोने रंबसाए ना discore tinkore दारे उमुल लेका होड़मो जीवी लेका मोने रे इन दो मेया बाहा पुरनी अम मरा लेका रुकतम रोड मुझे मूल जुलांदा दारे उमुल लेका होड़मो जीवी लेका मोने रे इन दो मेया बाहा पुरनी अम मरा लेका रुकतम रोड मुझे मूल जुलांदा Ape ape te ingin amore, nase nase te ingin bulena o sarire, ama ona tera koyote. Ape ape te amen ingin na o sarire. नमिता जी, आपके जो एल्बम है, कितने एल्बम में आपने अपनी आवाज़ दी है? अभी फिलहाल तो हम सिर्फ एक ही में गाए हैं, उसका नाम है हपे हपे ते। तो क्या आप हपे हपे तो हमें हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? हाँ जरूर सुनाना चाहेंगे। हपे हपे ते आमे में इंगे ना जुरी रे हपे हपे ते आमे में इंगे ना जुरी रे हपे हपे ते इंग आमे रे नसे नसे ते इंग बोलना ओ सरीगे अम्मा ओ नाटे रखोयो ते बोलना ओ सरीगे अम्मा ओ नाटे रखोयो ते आमदी 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 न्यूजीलैंड से बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप लोग का भी धन्यवाद। सहयोगी राहुल गुप्ता के साथ न्यूजीलैंड के लिए श्याम की रिपोर्ट। मुफस्सिल थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित प्रशिक्षु आईपीएस मुकेश कुमार लोनायक को विदाई दी गई। सभी लोगों ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर सुंदर भविष्य की कामना की। मुफस्सिल थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित प्रशिक्षु आईपीएस मुकेश कुमार नोलायक को बुधवार को थाना कक्ष में विदाई दी गई। एसडीपीओ विनोद रवानी समेत थाना में प्रस्थापित सभी एसआई ने पुष्पगुच्छ और उपहार देकर उनको विदाई दी। सभी लोगों ने प्रशिक्षु आईपीएस सुंदर भविष्य की कामना भी किया। हाँ सर। कहाँ से लाए सर खोज के? गिरिडीह उपायुक्त ने पेटा प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया और लोगों को घरों में रहने की अपील की। इधर गांव में सीडीपीओ ने भी गरीबों के बीच राशन का वितरण किया। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन है। इस दौरान कोई भूखा ना रहे, इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। बुधवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने पेटा प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया। राशन वितरण के दौरान सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखा गया। मौके पर उपायुक्त ने ग्रामीणों को वायरस से बचाव के लिए जागरूक भी किया।
इधर गांवा प्रखंड के प्रभारी CDPO भारती कुमारी ने प्रखंड के बिरहोर टंडा के बिरहोर परिवार के बीच सूखा राशन का वितरण किया। मौके पर मनोज कुमार, विवेक कुमार, दीपक कुमार आदि उपस्थित थे। आंगनबाड़ी केंद्र ब्लॉक मोड़ के अंतर्गत आने वाले बिरहोर टंडा क्षेत्र में कुछ बिरहोर परिवार जो रह रहे थे उन्हें JSLPS के द्वारा दी जाने वाली THR सामग्री जिसमें चावल, दाल और गुड़ इत्यादि है वो अभी हम लोगों ने वितरण करवाया है। साथ ही इन्हें हम लोगों ने ये भी बोला है कि आगे भी अगर आप लोग को भोजन का या किसी प्रकार का भी समस्या होता है आप हमारे कार्यालय में आकर मिल सकते हैं। और इनकी जो स्थिति है विशेष रूप से मुझे इनके रहने की व्यवस्था को देखकर काफ़ी दयनीयता का एहसास हुआ है। तो ये इनको ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। खैर हमारा जो डिपार्टमेंट दे सकता है वो हम दे रहे हैं और ये JSLPS की सामग्री इन्हें आगे भी हम उपलब्ध करवाएं। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।